हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट का टॉपिक जुडिशियल सेपरेशन करेंगे। जैसे कि पहले वीडियो में बता दिया है कि वैलिड मैरिज होती है। वैलिड मैरिज में यदि पार्टी के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उसके पास कुछ रिलीफ है। तो पहला रिलीफ हमने कर लिया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अब हम सेकंड रिलीफ पर चलते हैं, जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन की अगर हम बात करें तो जुडिशरी की डिक्री के द्वारा दो मैरिज की पार्टीज हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उस डिक्री से अलग अलग रहेंगे। कोर्ट में जाकर डिक्री पास करवा सकते हैं कि हमें जुडिशियली डिक्री प्रदान की जाए ताकि हम सेपरेट रह सके। अब हम आते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए क्या ग्राउंड्स चाहिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स दे रखे हैं वो सेम ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के होंगे। तो ग्राउंड्स जब हम डाइवोर्स का टॉपिक करेंगे तो तब करेंगे। अब आते हैं हम कि कोई भी पार्टी, यानी मैरिज की कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, यदि उन दोनों में से लग रहा है कि हमारी शादी अच्छे से नहीं चल रही है तो कुछ टाइम के लिए हम जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले लेते हैं और लेकर उसके बाद अगर डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स हो जाएगा, अगर हम साथ रह सकते हैं तो साथ रहा जा सकता है। जैसे कई बार गुस्से या अंगर में कोई ऐसे फैसले हो जाते हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ता है, तो इसीलिए ये जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो जाती है। जैसे जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री होती है तो पार्टीज को 1 साल का सोचने का टाइम मिलता है कि उस 1 साल में हो सकता है पार्टी साथ आकर रहने लगे, पार्टियों में रिकनसाइल हो जाए, समझौता हो जाए और फिर अपनी शादी को चलाने लगे, तो उनको सोचने का टाइम मिलता है। इसलिए जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित होने के बाद 1 साल का पार्टीज ऑफ द मैरिज के पास टाइम होता है कि वो वापस रह सकते हैं साथ। उन दोनों में से कोई भी उस डिक्री को, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को रिस्काइंड करवाने के लिए यानी खंडन करवाने के लिए कोर्ट में जा सकता है और दोनों साथ रह सकते हैं। अच्छा, यदि 1 साल हो जाती है और साथ नहीं रहते हैं तो वो डाइवोर्स के लिए, उन दोनों में से कोई भी पार्टी डाइवोर्स के लिए ग्राउंड हो जाता है और कोर्ट में डाइवोर्स की डिक्री के लिए फाइल कर सकते हैं। अब इसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो देखो, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के प्रोविजन सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। इसका ऑब्जेक्ट है कि गुस्से, एंगर या जल्दबाजी में कोई भी फैसला पार्टी ऑफ द मैरिज द्वारा किया जाता है तो थोड़ा सोचने को टाइम मिल जाता है ताकि ये मैट्रिमोनियल लाइफ है उसको बचाया जा सके, क्योंकि डाइवोर्स से जुडिशियल सेपरेशन अच्छा होता है। डाइवोर्स के बाद पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, परमानेंट मैरिज खत्म हो जाती है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ये पार्टीज के पास राइट बचता है कि वो उनकी मैरिज एज इट इज रह सकती है अगर वो चाहे तो। फिर ग्राउंड्स क्या होंगे जो हमारे डाइवोर्स के ग्राउंड है सेक्शन 13 के, वो सेम ग्राउंड होंगे। पीरियड डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन का क्या होता है, 1 ईयर का होता है। अगर 1 ईयर में पार्टी साथ नहीं आती हैं तो फिर डाइवोर्स के लिए जा सकती हैं। और अब आती है बात कि जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है। तो डिफरेंस आता है, जुडिशियल सेपरेशन किस में दे रखा है, सेक्शन 10 में दे रखा है, और डाइवोर्स 13 में दे रखा है, सेक्शन 13 में दे रखा है। कोर्ट के पास जुडिशियल सेपरेशन के लिए ग्राउंड वही सेम होंगे जो ग्राउंड डाइवोर्स के हैं। डाइवोर्स में एक ग्राउंड ये ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है कि जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर यहाँ पर डिक्री मिल जाती है। अच्छा, जुडिशियल सेपरेशन के दौरान हस्बैंड वाइफ दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ठीक है, लेकिन डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है तो हस्बैंड वाइफ का स्टेटस खत्म हो जाता है। यानी मैरिटल स्टेटस, जुडिशियल सेपरेशन में मैरिटल स्टेटस हस्बैंड वाइफ रहते हैं, इसमें हस्बैंड वाइफ का मैरिटल स्टेटस खत्म हो जाता है। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद यदि हस्बैंड वाइफ में किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो जिंदा रहने वाली पार्टी को मिल जाते हैं, लेकिन डाइवोर्स की डिक्री के बाद एक दूसरे के राइट से कोई मतलब नहीं रहता है। जुडिशियल सेपरेशन कम पेनफुल होता है
प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है, कंपैरिजन टू डाइवोर्स। और यदि कोई पार्टी डाइवोर्स के लिए जाती है तो सेक्शन 13 क्लोज ए में अल्टरनेटिव रिलीफ के लिए जा सकता है, और उस अल्टरनेटिव रिलीफ में डाइवोर्स की डिक्री की जगह कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर होती है कि वो जुडिशियल सेपरेशन भी दे दे। इसीलिए गाइस, और जुडिशियल सेपरेशन के दौरान यदि पार्टी कोई मैरिज कर लेती है किसी और आदमी के साथ या औरत के साथ, तो पनिशेबल आईपीसी के अंदर बाइगेमी के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन डिक्री ऑफ डाइवोर्स के बाद ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनकी तो परमानेंट डाइवोर्स हो चुका है, ये तो यूनाइट हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में यूनाइट होने की संभावना होती है। इसलिए गाइस, आज के टॉपिक में हमने जुडिशियल सेपरेशन किया है। जुडिशियल सेपरेशन में सेक्शन 10 में है 1 ईयर का जुडिशियल सेपरेशन का टाइम होता है। उस 1 ईयर में यदि पार्टी साथ नहीं आती है तो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, और ग्राउंड्स वही हैं जो डाइवोर्स के लिए हैं। यदि कोई पार्टी डाइवोर्स के लिए जाती है और कोर्ट को लगता है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दी जाए, तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे सकता है। और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री विद इन 1 ईयर एक पार्टी कोई भी जाकर उसको ख़त्म भी करवा सकती है, अपने साथ अच्छे से रह सकती है। और पार्टी दोनों में से किसी की जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के राइट एक दूसरे को मिलेंगे, लेकिन डाइवोर्स में नहीं मिलेंगे। गाइस, आई होप आपको पसंद आएगा, और बेस्ट ऑफ द लक। आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, प्लीज़ डू स्टडी। बाय बाय।